हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी का ये स्पेशल क्लास। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, कैसे होता है, कौन सा प्रावधान कहां पर है, संविधान में किस धारा के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अभिभाषण कर सकता है, तो सब कुछ समझेंगे। आज के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने क्या कहा उसको देखेंगे, और उससे पहले जानना ये जरूरी है कि अभिभाषण क्या होता है, अभिभाषण क्यों दिया जाता है, उसका पॉलिटी से क्या रिलेशन है, इन सारी बातों को हम समझेंगे। ठीक है ना। तो एक एक करके पहले हम चलते हैं पीछे कि राष्ट्रपति का भाषण होता क्या है, कौन से तैयार करता है, संविधान के किस धारा में वो है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इस वर्ष का राष्ट्रपति का भाषण है उसके मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें देखना है कि राष्ट्रपति का भाषण क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि राष्ट्रपति का भाषण क्या है। तो देखिए, ऐसा बहुत ही सिंपली आपको ये समझना है कि जब राष्ट्रपति सदन में जाकर के, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जाकर के कोई मैसेज देने का काम करते हैं या कोई अपनी बात रखते हैं, तो उसे सिंपली अभिभाषण कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति यदि सदन में कोई बात बोलता है तो उसे अभिभाषण ही कहा जाएगा। ठीक है ना। और ये बात की गई है आर्टिकल 86 में। किसमें? आर्टिकल 86 में बात कही गई है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति का वो अभिभाषण कौन सा होता है जो राष्ट्रपति नए लोकसभा के निर्वाचन के बाद में करते हैं या बजट के पहले करते हैं, हर साल करते हैं, वो कौन सा अभिभाषण होता है? तो आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 87 में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित जानकारी दी गई है और राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। तो वो क्या है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसे विशेष अभिभाषण जब कहा जाता है जब वो आर्टिकल 87 के तहत दिया जाए। अब ये क्या होता है इसको बताऊंगा। हाँ, बीच में मैं आपको रोक करके ये बताना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये बहुत सारे कंटेंट जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते रहते हैं, और वो भी एकदम मुफ्त। तो कोई पैसा नहीं लगता, चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो आर्टिकल 87 है ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। किससे? विशेष अभिभाषण से संबंधित है। और विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है? जब राष्ट्रपति नए लोकसभा को संबोधित करता है, पहली बात, जब वो नए लोकसभा को संबोधित करता है तो उसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। और दूसरी बात, जब वो प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में सदन को संबोधित करता है और जो सरकार ने पूरे वर्ष कामकाज किया है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो उसका ग्रोथ रहा है, जो डेवलपमेंट्स रहे हैं, जो अचीवमेंट गवर्नमेंट के रहे हैं ओवरऑल कहें एक साल में, तो उन सब की जानकारी वो सदन में आकर के देता है और एक तरीके से तारीफ करने की कोशिश करता है अपनी सरकार की। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझना है आपको कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसे तैयार कौन करता है। ये सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है, इसके अलावा जहाँ पर लिखने वाले एग्जाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, वहाँ भी पूछे गए हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो राष्ट्रपति तैयार नहीं करता है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति खुद का एक भाषण लिख करके आता है, वही बोल देता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। कौन? मंत्रिमंडल तैयार करता है, मंत्रियों का समूह तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उससे अलग से राष्ट्रपति उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, कुछ घटा नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया एक भाषण होता है जिसे राष्ट्रपति को पढ़ना होता है, वही राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जनरेट होता है कि हम अक्सर कहते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार में होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो क्या राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसे भी मंत्रिमंडल तैयार करता है या राज्यपाल खुद ही तैयार कर लेते हैं? क्या स्टेट में क्या स्थिति है? ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ जो स्थिति वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे अलग है, और वो ये है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसे राज्यपाल के मंत्रिमंडल तैयार नहीं करते हैं। यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति के नीचे जो मंत्रिमंडल काम करता है गवर्नमेंट का, वो अभिभाषण तैयार करता है, लेकिन राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल तैयार नहीं करता है, जबकि सचिव लोग तैयार करते हैं। कौन? सचिव तैयार करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है राज्यपाल के अभिभाषण में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में। ठीक है ना।
तो ये तो हो गया पॉलिटी से संबंधित राष्ट्रपति के अभिभाषण का मामला कि संविधान में कहाँ पर है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हो सकता है कि सवाल आपसे वहीं से पूछे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि 2022 में जो पहला सत्र होने जा रहा है उसको जब संबोधित करने आए राष्ट्रपति तो उन्होंने क्या क्या बातें रखी। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सत्र के शुरुआत में नहीं, हर साल के शुरुआत में राष्ट्रपति का भाषण होता है। आप जानते हैं कि सत्र में जो है एक साल में कितने सत्र होते हैं, अमूमन आपको 3 सत्र देखने को मिलते हैं। एक तो आपका बजट सत्र होता है, एक तो आपका ग्रीष्मकालीन सत्र होता है या मानसून सत्र होता है, और एक आपका शीत सत्र होता है। तो 3 प्रकार के सत्र आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितनी समय सीमा हो सकती है। तो जिनको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और जिनको उत्तर नहीं पता है उन्हें मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि 2 सत्रों के बीच में कितना गैप हो सकता है। ठीक है ना। अब आते हैं जो 2022 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण है, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ों पर रेखांकित किया, सरकार के कौन कौन से कामकाज गिनाए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो होता क्या है कि राष्ट्रपति अपने भाषण में पूरे साल के सरकार के कामकाज की व्याख्या रखता है, खाका खींचने की कोशिश करता है, सदन को बताता है और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताने का प्रयास करता है कि उसकी सरकार ने क्या क्या काम किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार काम भले ही प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर के करते हैं, लेकिन वो नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। हर विधेयक पर राष्ट्रपति का नाम होता है और उसी के नाम से हर काम भारत सरकार करती है। तो वो बताता है, वो अप्रिशिएट करता है अपनी सरकार को कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। ठीक है ना। तो मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में शुरुआत में जितने देश के महापुरुष हैं जिनका जन्म शताब्दी वर्ष है उनको याद किया, चाहे गुरु तेग बहादुर हों या इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस हों, इन लोगों को याद किया गया। और जो अमृत महोत्सव जो है मना रही है सरकार, उसकी बात किया गया। इसके अलावा जो एक बहुत मजबूत डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, 23 जनवरी से लेकर के ही सारे कार्यक्रम अब रिपब्लिक डे की शुरुआत कर दिए जाएंगे और 26 जनवरी तक चलेंगे, क्योंकि 23 जनवरी को आप जानते हैं कि जन्मदिन होता है किसका, सुभाष चंद्र बोस जी का। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ जिसको राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जो है उसको ऐड किया। इसके अलावा 15 नवंबर को जो है जनजातीय सम्मान दिवस मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है, उनका बर्थडे होता है। तो इसको भी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ऐड किया। तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसे जोड़ करके सवाल आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए कि बिरसा मुंडा कौन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई जानकारी पूछ लिया जाए कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, कौन सा विवाद था जिससे संबंधित थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का भाषण एक क्लू होता है, हर जो परीक्षार्थी चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, उसको वहाँ से जो है चीज़ों को कलेक्ट करके उसके डीप में जा करके उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। अब जो बहुत मेन हाईलाइट जिन्हें राष्ट्रपति ने बहुत फोकस किया, वो सबसे नंबर 1 पे था जो वैक्सीनेशन, जो कोविड आप जानते हैं कि अभी भी चल रहा है, उसका तीसरा फेज चल रहा है ओमिक्रॉन का। हमने 3 फेज देखे उसके, सबसे पहला वाला, उसके बाद में डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो वैक्सीन की बात होती थी, तो वैक्सीनेशन पर सरकार ने जो काम किया उसके बारे में बताया कि करीब 150 करोड़ डोज वैक्सीन के जो है भारत सरकार ने लगाए, और उन्होंने बताया करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज मिल चुका है और करीब 70% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज मिल चुका। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन कार्य सरकार ने किया है वैक्सीन लगा करके। ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था जिन पर आजकल चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, 19 माह से फ्री राशन जो सरकार दे रही है। आप जानते हैं कि कोविड के बाद में स्थिति ऐसी बिगड़ी कि लोग कामकाज पर वापस नहीं लौट पाए और सही ढर्रे पर अभी ज़िंदगी नहीं चल रही, क्योंकि जैसे ही कोविड खुलता है उसका कोई नया वेरिएंट आ जाता है और कहीं ना कहीं कामकाज बंद हो जाते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो उनसे बहुत सारे लोगों के रोजगार पर बहुत असर पड़ता है। तो इसीलिए 19 माह से, पिछले 19 माह से सरकार राशन दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है। तो इस पर भी जो है राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया और ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा एक जो है इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिली कि लड़की के शादी की उम्र को बढ़ाया गया। अभी आप जानते हैं कि लड़की की जो शादी की उम्र थी वो 18 वर्ष थी और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष थी, जबकि हमारा संविधान कहता है कि लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर हमें विभेद नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार के बनाए हुए नियमों में ही एक उल्लंघन आपको देखने को मिल रहा था संविधान का, तो इसको ठीक किया गया है
और अब लड़की और लड़के दोनों के शादी की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 21 वर्ष कर दिया गया है। और ये एक अच्छा फैसला, ठीक फैसला है, क्योंकि लड़कियां बायोलॉजिकली जब तैयार हो जाए तभी उनकी शादी हो, जब वो माँ बनने की स्थिति में हो, तो ये प्रयास अच्छा है और ये कहीं ना कहीं जो एक लैंगिक असमानता है उसको भी दूर करेगा। तो ये इसका भी जिक्र किया जो है राष्ट्रपति ने अपने भाषण में। इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दों पर भी बहुत सारे उनके विचार देखने को मिले। केन बेतवा लिंक की बात की गई और जो पूरा बुंदेलखंड का रीजन है, जो मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर है, वहाँ पर जो पानी की समस्या है इसको इससे दूर किया जा सकता है। तो कई हजार करोड़ रुपए इसमें लगा करके केन बेतवा को आपस में जोड़ने की बात हो रही है, उसके लिंकअप की बात हो रही है। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन इसमें करेंगे, केन बेतवा लिंक को, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसके बारे में जानकारी आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी वाले हैं, क्योंकि इनसे सवाल पक्का यूपीएससी अब आपसे पूछेगी। क्योंकि जब राष्ट्रपति के भाषण में, संसद के किसी कार्यक्रम में कोई चीज़ पूछी जो है उठाई जाती है, किसी पर चर्चा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। COP26 के प्रति जो प्रतिबद्धता भारत सरकार ने दिखाई है उसके बारे में भी जो है बात किया राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि 2030 तक हमने 1 बिलियन टन से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है उसके निष्कासन को कम करना है। इसके अलावा 2070 तक हम जो है 0 एमिशन तक जाएंगे, तो उसकी भी बात उन्होंने की। तो पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत का क्या रुख है उस पर पूरी बातचीत की गई। इसके अलावा 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि आप जानते हैं कि किसानों के खाते में 2000 रुपये जो है डीबीटी के द्वारा सरकार सीधे भेजती है, ताकि वो खाद है, जो है बीज है, इसके अलावा सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी भी उन्होंने जिक्र किया। किसान जो है 11 करोड़ किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिली है, इसका भी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जिक्र किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। जब आप सोशल इशूज़ पर जो है लिखेंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, या इकोनॉमी में जो ग्रामीण परिवेश है उस पर जब सवाल पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 2 करोड़ PM आवास योजना की बात जो है की गई, इसका भी बहुत ही मजबूती से जिक्र किया राष्ट्रपति ने। और इससे जो सबसे ज़्यादा इसका निर्माण जो आपको देखने को मिलता है करीब 1.7 करोड़ के आसपास, वो आपको देखने को मिलता है ग्रामीण परिवेश में। और इसका असर इम्पैक्ट जो है वो सीधे सीधे आपको ग्रामीण में देखने को मिल सकता है, ग्रामीण परिवेश में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी हाईलाइटेड मुद्दों को राष्ट्रपति ने रेखांकित किया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उन्होंने की जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार के पूरे कामकाज को गिनाना होता है। करीब 1 घंटे का अभिभाषण होता है, तो पूरी बातचीत करना जरूरी नहीं है और वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं। तो आपको इतना जानना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है 86 के तहत, विशेष अभिभाषण होता है 87 के तहत। अभिभाषण तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल तैयार करता है। राज्यपाल का कौन तैयार करता है? उसके सचिव तैयार करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ओनली यूपीएससी पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।